अस्सलाम वालेकुम जी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका ये चैप्टर चल रहा है। इसका जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। और हमारी जो बुक है रिकमेंडेड वो कौन सी है? चौधरी सुहेल अफजल एंड चौधरी आरफ। क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ जी। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain in the bank balances as per cash book of Naveed and Company on 31st March 2005। आपने एक स्टेटमेंट बनानी है जी, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस स्टेट की? 31 मार्च 2005। मैंने इसकी जो डिटेल है वो पहले लिख दी है, नवीद एंड कंपनी, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। नेम नवीद एंड कंपनी, और कब की है? 31 मार्च की। ले सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट आ रही है वो कहता है बैलेंस एज पर द पासबुक ऑन 31 मार्च 2005 फॉर वाज ₹1,20,000। कहते हैं बैलेंस एज पर पासबुक है। तो याद रहे कि अब के बार बैलेंस जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पासबुक से हो रहा है। पहले कैश बुक से होता था, अब पासबुक से हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक का जो बैलेंस होता है वो किस साइड पे हम लिख रहे होते हैं? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो कितने के साथ बैलेंस है आपका? 1,20,000। तो अगर लिखा हो कि बैलेंस है एज पर कैश बुक, तो उसका बैलेंस किस साइड पे लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड पे। अब अगली ये थी आपकी एडजस्टमेंट नंबर 1 है, या फर्स्ट पॉइंट है। ये ABC लिखा होगा आपका। लीजिए ABC है तो हम ABC करके इसको लिख लेते हैं ए। उसके बाद B वाला पॉइंट है जी। B पॉइंट में कहते हैं check issue in the last week of the March 2005 but not presented for the payment till 31st March 2005 amount ₹30,000। कहते हैं चेक आपने इशू किया है। याद रहे कि चेक हमेशा हम इशू क्यों करते हैं? पेमेंट्स के लिए। और चेक डिपॉजिट्स क्यों करते हैं? पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो हमने जो इसका फॉर्मेट बनाया था उस फॉर्मेट में क्या था कि जो चेक इशूड किए जाते हैं लेकिन अनप्रेजेंटेड होते हैं उसको किस साइड पे हम लिखते हैं? डेबिट साइड पे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। अमाउंट इसकी क्या आ रही है जी? इसकी अमाउंट आ रही है स्टूडेंट्स 30,000 के साथ। अगर कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी इसकी लॉजिक पे या ये डेबिट साइड पे क्यों आया है इसकी लॉजिक अगर आपको नहीं पता तो मैं इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ। तो मैंने जब स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास दो बुक्स होती हैं, एक कैश बुक है और दूसरी आपकी पासबुक है। दोनों की दो साइड है जी, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। जब मैं चेक इशू करूंगा किसी को पेमेंट करने के लिए तो मैंने अपनी कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करना है जी? पेमेंट जा रही है, कैश जा रहा है। तो जब कैश जाता है तो कैश में अपनी बुक में उसको क्या कर रहा होता हूँ? क्रेडिट कर रहा होता हूँ। ठीक है, और बैंक वाला उसको क्या करता है? डेबिट करता है। मैंने तो इस अपना जो है कैश बुक में वो एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन बैंक वाले ने वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं थी की। तो बैंक वाले ने उसको क्या करना था? डेबिट करना था, नहीं था किया। मैंने यहाँ पे उसको कर दी है, रिकनसाइल कर दी है। सो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड कितने के साथ? 30,000 के साथ। नेक्स्ट आपकी एंट्रीज में आ रही है, कहते हैं चेक पेड इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च बट नॉट कलेक्टेड ऑन 31 मार्च 2005 अमाउंट ₹18,000। अब बात अगली आ गई है। अब कहते हैं चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। सी वाली है जी, चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने उसको कलेक्ट ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, अब ये किस साइड पे लिखेंगे? ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अनकलेक्टेड चेक, ठीक है, कितने के साथ है? 18,000 के साथ। अब इसकी लॉजिक भी बता दूं आपको। ठीक है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। चेक पेड बट नॉट, हमने बैंक को ना जाके चेक दिया है। ओ भाई मैंने किसी से पेमेंट लेनी थी, मुझे उस बंदे ने चेक दे दिया, जाओ जी आप बैंक से पैसे निकलवा देना। मैं चेक लेके बैंक में चला गया, मैंने कहा लो जी ये चेक है जी, आप इसको कैश कर देना, मेरे अकाउंट में डाल देना। मैं वापस आ गया, मैंने अपनी कैश बुक में उसको क्या किया हुआ था? डेबिट किया हुआ था कि लो जी अब तो पैसे आ रहे हैं। तो मैंने समझा और मैंने सोचा हुआ था कि बैंक वाले ने उसको क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा, क्योंकि बैंक वाला ऑपोजिट चल रहा होता है ना हमारे। मैंने तो डेबिट कर दिया लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं था किया हुआ, अनकलेक्टेड। बैंक ने कलेक्ट नहीं किया चेक, वैसी साइड पे पड़ा हुआ सोया हुआ था जो काम कर रहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सो आपने ये याद भी रखना है कि जो चेक आप बैंक में पे कर रहे हैं लेकिन वो अनकलेक्टेड है,
उसको किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सी के बाद आपका आ रहा है जिसमें डी पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹3000 वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, इंटरेस्ट आपको मिला है कैसे? आपने बैंक में जो पैसे जमा करवाए होते हैं ना, जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तो बैंक वाले ने आपके अकाउंट में पैसे डाल के आपको क्रेडिट कर दिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं था। तो अगर आपको पता होता तो आप उसको क्या करते हैं, कैश बुक पे डेबिट करते हैं। रिवर्स चलते हैं ना दोनों एक दूसरे के। हमने नहीं था किया, वो हम कर देते हैं। डी पॉइंट है कि इंटरेस्ट कलेक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में अभी तक आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। पॉइंट नंबर डी, और इसकी अमाउंट कितने के साथ है जी, 3000 के साथ है। इसको किस साइड पे लिखेंगे हम, डेबिट साइड पे 3000 के साथ। उसके बाद डी के बाद आपका क्या आ रहा है इसमें, ई कहते हैं अ कस्टमर पेड इनटू द बैंक ₹22,500 डायरेक्टली एज सेपरेट इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। कहते हैं जी कस्टमर है, उसने मेरे बैंक अकाउंट में 22,500 डायरेक्ट पे कर दिया। कहते हैं पासबुक में तो मेंशन हो गया लेकिन कैश बुक में पता ही नहीं उसका। तो जब 22,500 आ गया था तो बैंक ने उसको क्रेडिट किया, मुझे डेबिट करना चाहिए था लेकिन मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उसको डेबिट करूँगा। कितने के साथ, 22,500 के साथ है। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, ई वाला पॉइंट। तो मैंने उसको क्या कर दिया जी, डिपॉजिट कर दिया। लॉजिक भी आपको मैंने बता दिया उसकी। उसके बाद डी के बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आ रहा है ई वाला, वो सॉरी ये पॉइंट था आपका ई के बाद आपका आ रहा है इसमें एफ वाला पॉइंट। कहता है डिविडेंड मनी ऑफ ₹12,000 on the share held by the Naveed and Company was received directly by the bank on 29th March 2005 but the intimation was sent to them on 2nd April 2005। कहता है जी डिविडेंड आपको मिला है शेयर्स के ऊपर। अच्छा, अक्सर औकात क्या होता है कि कस्टमर के पास ना पैसे ज़्यादा पड़े होते हैं बैंक में, तो वो उन पैसों से क्या करता है, शेयर खरीद के उसको बैंक पे जमा करवा देता है और बैंक को कहता है यार आप मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट में जमा करते रहना। तो बैंक जनाब क्या कर रहा होता है कि या ऐसे होता है कि आपने अपना अकाउंट दिया होता है उस कंपनी को जिससे आपने शेयर्स खरीदे होते हैं, तो कंपनी डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेज रही होती है। अच्छा, पैसे तो आपके अकाउंट में आ गए हैं लेकिन आपको पता चल रहा है अप्रैल में जाके। याद रहे कि आपका जो ईयर है या जो स्टेटमेंट है ये किस महीने में बन रही है या किस महीने में ख़त्म हो रही है, क्लोज हो रही है, वो 31 मार्च 2005 में, लेकिन आपको पता कब चल रहा है, अप्रैल में। तो बैंक ने तो उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि पैसे आ रहे थे, आपने डेबिट करना था, नहीं किया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे उसको डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट के साथ, अमाउंट है जी हमारे पास यहाँ पे 12,000 के साथ डेबिट कर दिया जी 12,000 के साथ। यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ले जी, ये था आपका लास्ट पॉइंट। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने जनाब ये देखना है कि दोनों में से कौन सी आपकी जो साइड है वो बड़ी है, उसका टोटल दोनों साइड पे हम लिख लेंगे। वैसे जनरली हम एक ओवरव्यू कर लेंगे जी, ये 1,20,000 है और जमा आपका 18,000, तो ये बनता आपका 1,38,000। ठीक है, अब इसका टोटल जो है वो 1 लाख से कम बन रहा है। मैं क्या करूँगा कि 1,38,000 को दोनों साइड पर लिख लेता हूँ, 1,38,000, 1,38,000, और इसमें से ये वाली साइड में क्या करूँगा, लेस कर दूँगा। नहीं जी, 1,38,000 लेस 30,000 लेस 3,000 लेस 22,500 लेस 12,000, तो मेरा आंसर आता है 70,500। माई आंसर इज 70,500। मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैंने लिखा था यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। मेरा जो जवाब आया उस जवाब को मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, क्योंकि मैंने पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना होता है और कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना होता है। नहीं, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह इंस्टेंट आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी अगले क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं।